जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे एनटीपीसी की, चाहे रेलवे की किसी भी वैकेंसी की, प्यारे दोस्तों आपको बता दें, इस किताब का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल कराया जा रहा है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में, यानी सिर्फ 99 और 2 रुपया कुछ और 101 रुपया 60 पैसे में। इसमें अभी तक 210 के आसपास वीडियो हो चुके हैं, जिसमें इसको भी बाइलिंगुअल और 1600 मैथ को भी बाइलिंगुअल। दोनों का पहले अंतर समझ लो। ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बढ़िया। आपको कुछ नहीं आता, अगर इस किताब को पढ़ रहे हो समझो सिलेक्शन के पास पहुंच गए। अब क्या होता है, बच्चों की इच्छा कि मिक्स क्वेश्चन लगाना, तो वहां पर उसी में एक अलग से फोल्डर बना दिया है 1600 मैथ का भी। यहां पर सारे चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन है और उसे भी बढ़िया से इसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इसको बाय किया है तो ऑटोमेटिक उसी कोर्स में यह भी मिल जाएगा। चीजें समझो, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी, पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल में जो पढ़ाया जा रहा है, वैलिडिटी 1 साल की, स्पीड बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, सब कुछ है। डेटा क्वालिटी 360 480 720। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां से आपको कोई कष्ट ना हो। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और इसे पढ़ सकते हो। याद रहे ग्रुप डी के बच्चों, अच्छे से पढ़ना, पूरा सिलेबस पढ़ना, तो एक दिन आपको खुशी मिलेगी, नौकरी लग जाएगी। ग्रुप डी के साथ साथ और भी वैकेंसी आप क्रैक कर लोगे, क्योंकि ये टाइप वाइज कॉन्सेप्ट वाइज बुक है जिसे वेल मैनर पढ़ाया जा रहा है। आज के सेशन में आपको मेंसुरेशन एज ए डेमो मिल जाएगा। मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़िए, एज ए डेमो देखिए कि कैसे हम पढ़ाते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट होता है और इसे अच्छे से पढ़िए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण की गणना कीजिए। यानी हमें वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करना है। एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं, और एक होता है वेरिएंस, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। इसे मानक विचलन और इसे प्रसरण बोलते हैं, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी रूट में हमें नहीं करना होगा। अब समझो, इसमें पहला उद्देश्य क्या होता है, इसका औसत निकालो, यानी एवरेज। तो 5 2 7 6 13 13 8 21 9 30, यानी 30 हो गया बटा बटा 5, यानी इसका एवरेज जो आया वो 6 आया। कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझना मेरे प्यारे दोस्तों। स्टैंडर्ड डिवीजन में जब हम लोग करते हैं तो ये अंडर रूट में होता है, और सिग्मा जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, x माइनस मीडियन का स्क्वायर बाई n, ऐसा होता है। पर ये सिग्मा की वैल्यू होती है, हमें सिग्मा स्क्वायर यानी वो चीज नहीं करना होगा। अब एक चीज देखो, 6 से 2 कितना कम, 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 से 5 1 कम, 1 का स्क्वायर 1, 6 से 6 0, 8 6 का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 6 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, बटा टोटल 5 है, यानी 5। यही हमारा वेरिएंस, जिसे हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। ये हो गया 9 4 13, 1 14, 14 16 होता है कितना, 30, 30 बटा 5, यानी इसका आंसर 6 आएगा। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 6 आया, बोलो हां। प्यार से पढ़िएगा, मोहब्बत से सीखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसको सॉल्व करो, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले एक चीज सबसे पहले ये बार ब्रैकेट सॉल्व होता है, यानी यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये 10 है। 10 डिवाइड बाय 5, बच्चा बच्चा जानता है कि 2 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। समझो, 1 डिवीजन में ऐसे रख दो, एक लाइन लिख लेते हैं, 1 - 2, फिर डिवीजन में ऐसे लिख लेते हैं।
अंदर गए 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, यानी ये 2 ही हुआ, ब्रैकेट बंद क्लोज, और बाद में +1 है, यानी पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइड में ऐसे ये 1 हो गया, यानी ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 2, यानी ये -1 हो गया, और इधर लास्ट में +1, -1 +1 0 आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सावधानी रखिए और प्यार से आंसर बताइए। अच्छे अच्छे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, याद रहे। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको डेली पढ़ा भी रहे हैं। देखो 2 + 8 8, यानी 8 2 10, 10 में 5 से भाग 2 आएगा, 4 में 2 से भाग 2 आएगा, पहले बोलो हाँ। अब देखा जाए 3 - 2 यानी 1 हो गया, मुद्दा खत्म, यानी 1 माइनस अब 2 बचा, 1 - 2 की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी माइनस का 1 आ गया, 1 डिवाइड -1 +1, तो 1 में -1 का डिवाइड करोगे तो -1 होगा, +1 इज इक्वल टू 0 आएगा, बोलो हाँ। बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार शीट से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काटे गए। बिना कटे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्सों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। एक चीज समझो, पहले अगर इसका एरिया देखेंगे तो पाई 20 का स्क्वायर माइनस 3 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 3 गुणे पाई और 6 का स्क्वायर। ये तो हो गया, जैसे ये कोई वृत्ताकार है 20, इससे 3 छोटे छोटे काट लिए गए, तो बड़े में से 3 का एरिया घटाएंगे ये, और कहता है हमसे इसका रेशियो बिना कटे हुए हिस्से और कटे हुए हिस्से के क्षेत्रफल का अनुपात। तो बिना कटा हुआ, टोटल में से ये तीनों घटाओगे तो ये पोर्शन बिना कटा हुआ आ जाएगा, जो कि ये लिखा, और कटा हुआ हिस्सा 1 2 3, यानी 3 × पाई 6 का स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं करना, मोहब्बत से सॉल्व करना, पाई पाई गया। यहां देखो ये पूरी वैल्यू 2 से भी कटती है, कोई बात नहीं, पहले आप 400 ऐसे लिख दो, 36 × 108 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और 36 × 3 ऐसे लिख दो। अब आप देख रहे होगे कि पूरी वैल्यू 4 से जा रही है, 4 से ये 100 बार में गया, 4 से ये 27 बार में गया, 4 से ये 9 बार में गया, 100 - 27 ये समास 73 कहता है, और 9 × 3 = 27 कहता है, यानी इसका आंसर 73:27 हो जाएगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। यदि तेल के मूल्य में 45% की वृद्धि होती है तो किसी परिवार को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस पर किया जाने वाला व्यय समान रहे। देखो तेल के मूल्य में 45% की वृद्धि होती, यानी 100 से 145 हो गया। कहता है परिवार को इसमें खपत कम करनी होगी जिससे उतने में गुजारा हो जाए, यानी इससे वापस इसमें, दोनों का अंतर 45 है आउट ऑफ 145 × 100। मेरे मासूम से दोस्तों बड़े पेशेंस से समझिएगा इस क्वेश्चन। कहते हैं 5 से ये जाएगा 9 बार, 5 से ये जाएगा कितनी बार, तो ये जाएगा 20 29 बार, यानी 900/29 आ गया। इसका भाग दोगे तो ये आएगा, क्योंकि 9 2 11 यहां 0 है इसलिए यही आएगा। 31 सही, 1/29 इज द राइट आंसर। 31:1/29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। बड़े प्यार से हम कराएंगे, मोहब्बत से सिखाएंगे। 4 के बाद 5। एबीसी एक कार को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सावधानी हटी, खेला हो गया। एबीसी किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, यहां एक शब्द यूज कर रहा है या। ए या बी,
अकेले उसी कार्य को 20 दिन में, यानी ए भी उस कार्य को 20 दिन में करता है, बी भी उस कार्य को 20 दिन में करता है। इसका अर्थ ये होता है देशवासियों, इसका एलसीएम लोगे जो कि 40 आएगा, 8 से भाग दोगे क्षमता 5, यहां 2 और 2 आएगी, यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1 हो जाएगी। बोलो हाँ। हमसे कहता सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। सी कहता मैं तो सर एक दिन में 1 लड्डू खाता हूं, खाने 40 लड्डू हैं तो 40/1 यानी 40 आंसर आएगा। ये सी का ही पूछा गया है। ए बी से 30% अधिक है। देखो जब ए बी से 30% अधिक है, 30% का अर्थ होता है 3/10, यानी बी 10 लड्डू खाएगा तो ए 13 खाएगा। ए बी से 30% अधिक है और बी सी से 20% कम है। 20% कम का मतलब 1/5, यानी सी अगर 5 लड्डू खाता है तो बी 4 लड्डू खाएगा। दोस्तों इसका एलसीएम 10 4 का एलसीएम, यानी यहां 2 2 का गुणा कर दो, यहां 5 5 का गुणा कर दो। पहले बोलो हां। तो ए और सी का मान ज्ञात करो। 13 दूनी 26 हो गया और 5 गुणे 25 हो गया, यानी 26 और 25 का रेशियो हो गया 26 और 25 का रेशियो हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 26 और 25 का रेशियो हो गया। प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर चीज को सिखाएंगे, हर चीज को समझाएंगे। 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात करें जिसे 4 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेष होता है। प्यारे दोस्तों इसमें आपको एलसीएम लेना होगा किसका, 4 5 6 7 और 8 का। यहां एक वेरिएबल के लगा दीजिए और प्लस का 2 लगा दीजिए। ऐसा करने से मेरे दोस्तों कि आपको एलसीएम लेना होगा 4 5 6 7 8 का, के लगा दीजिए, प्लस का 2 लगा दीजिए। इसका एलसीएम निकालना पड़ता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तरीका समझना मोटा मोटा। 4 8 का एलसीएम 8 हुआ, यहां का 2 गायब हो जाएगा, यानी 8 ये हुआ, 7 पना 35 त्यां 105, यानी इसका एलसीएम ये समाज 840 के प्लस 2 स्वीकार करेगा। दोस्तों कहता है मामले में 2 शेष बचता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज समझो, 840 के प्लस 2। अब यहां पर ऑप्शंस देखो 25 24 28 21, यानी के बराबर आप 3 रख दो। अभी नियरेस्ट में फिर चेक कर लेंगे, 3 रख दिया तो 0, 8 त्रिका 4 त्यां 12 हासिल 1, 24 1 25 और प्लस 2 तो 2522 हो। कितना हो गया, 2522। अब हमसे कहता है 13 का गुणज देखो, 13 एकम 13, फिर ये 13 से जाएगा 122, 13 में 122 क्या, 13 में 117 आएगा, फिर 13 चौको 52, यानी 25 22 आंसर सही है। यही इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 25 22। ये तो पहला मेथड हो गया। भविष्य में एलसीएम एचसीएफ हम और भी किताबों का पढ़ाएंगे, वहां आप पढ़ेंगे, आपको और खुशी मिलेगी। अमित जी मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, अब पढ़ लो, बाद में चर्चा कर लेंगे। दोस्तों ये बात समझ में आई। अगर आप शॉर्टकट में जाना चाहते हो, सभी में 2 2 कम कर दो, ये 2520 हो जाएगा, ये 2420 हो जाएगा, ये 2822 हो जाएगा और ये 2140 हो जाएगा। अब एक बात को समझो मेरे देवताओं, क्या देवताओं 3 का मल्टीपल हमें देखना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल, पहले तो 5 का मल्टीपल देखोगे तो ये तो है नहीं, 3 का मल्टीपल ये है, 4 2 6 2 8 ये नहीं है, 4 2 6 1 7 ये भी नहीं है। यानी आप समझ गए होंगे कि हम बिना इस मेहनत के भी आंसर को इस समाज के सामने बता सकते हैं। 3 का मल्टीपल क्यों, अरे 6 3 का मल्टीपल होता है, दिमाग चलाएंगे आंसर पाएंगे। बोलो मेरे भाई अमित। चलिए 7 के बाद 8 नंबर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या की मापों का अंतर 37 है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 होगा।
वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और त्रिज्या आर होती है। इसका जो अंतर है 37 है। पाई को ये समाज 22/7 कहता है, 22 दूना 44/7 आर माइनस आर बराबर 37। 44 में 7 गया यानी 37/7 आर बराबर 37, यानी इसका हैप्पी बर्थडे आर बराबर 7। मेरे प्यारे दोस्तों आर बराबर 7 हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ गए। अब एक चीज समझो, सर्कल का एरिया अगर त्रिज्या 7 होती है तो एरिया सीधे सर्कल का 154 होता है। बहुत समझाया है, अगर नहीं मानते हो तो पाई का मतलब 22/7, 7 गुणे 7 कर लो, 154 ही आएगा। 8 के बाद 9वां नंबर बहुत बताया है, 35 और 15 का तृतीयानुपाती यानी b²/a ये फॉर्मूला होता है। हमने बताया है a:b b:c होता है। इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तृतीयानुपाती। तो ये चीज हो जाती है बच्चा a/b b/c यानी c बराबर b²/a। इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यानी 15 गुणे 15, नीचे 35 है, 35 को 7 गुणे 5 बोल सकते हैं, 5 से ये 3 गया यानी 45/7 आया। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 9 45/7 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। हर चीज को बेहतर सीखेंगे, स्पीड से सीखेंगे और सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। 45/7 आ गया। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना है तो उसका खींचे गए परिवृत्त और अंता के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। दोस्तों हमने आपको भर भर के पढ़ाया हुआ है, भर भर के समझो। हमने क्या पढ़ाया हुआ है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर यहां सर्कल बन जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होती है, तो हमने बताया है a/2/√3 होता है। अगर इसके बाहर ऐसे बन जाए, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर की बात करें तो ये भी बताया है a/√3। आप सही से देखेंगे तो हमने हमेशा बताया कि अगर इसके अंदर सर्कल बनता है और इस सर्कल का एरिया तो πa²/12 बताया है। और हमने हमेशा बताया कि ऐसे करके ये सर्कल बनता है एरिया तो πa²/3 बनता है। और हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अंदर भी बने बाहर भी बने और हमसे रिमेनिंग वाला पूछा जाए, आज वही पूछ दिया गया है ये वाला, तो हमने इस समाज को हमेशा बताया है कि πa²/4 होता है। बोलो हाँ, ठीक है। और आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट की बात करें तो √3/2 a इसकी हाइट होती है। बहुत बताया है इस समाज को। एक समबाहु त्रिभुज की हाइट दी गई है, ऊंचाई वैसे तो √3/2 a होती है, जो कि 12√5 के बोला गया, यानी a बराबर 24√5/√3 हो जाएगा। हमसे कहता है परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, यानी अंदर भी सर्कल बन रहा है बाहर भी सर्कल बन रहा है और इन दो पोर्शन का एरिया सीधे रटवाया है πa²/4 होता है। पाई को पाई ही रहने देंगे, a की वैल्यू 24 गुणे 24, √5 का 5 हो जाएगा, नीचे 4 आएगा, √3 का 3 हो जाएगा। यही कट्टम पिट्टी कर लो, आंसर पा लो। 12 से ये 2 बार में गया यानी 240 पाई आ जाएगा। भर भर के आपको ये सिखाया गया है। आपने अगर कोई भी लेक्चर हमारा इक्विलैटरल का पढ़ा होगा, हमने यही चीज हर लेक्चर में सिखाई है। यही सत्य है, इसको स्वीकार कीजिए और हमेशा कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए। अब आप अगर ये πa²/4 नहीं याद कर पा रहे तो फिर आपके साथ खेला है, यानी आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, समझ गए। फिर कहोगे पेपर टफ आया। tan अल्फा 5/3 और tan बीटा बराबर 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों tan अल्फा प्लस बीटा का मान tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा और tan बीटा होता है, ये कहा गया। अब देखा जाए, हमको कह रहा है 5/3 + 4, 1 - 5/3 गुणे 4,
ऊपर देखेंगे तो 17/3 आ गया, नीचे देखेंगे तो -17/3 आ गया। काटोगे -1, जो कि 135 डिग्री की वैल्यू होती। कंपैरिजन कर दो तो ये समाज हमसे कहता है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर 135 डिग्री होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 135। इसमें कुछ नहीं करना था, सीधे इस फॉर्मूले में पुट करना था बच्चा, जो कि स्पीड के साथ किया गया। साफ सुथरी बात है। हाँ, जब फॉर्मूले में पुट करना है तो हम स्पीड से ही करेंगे, वो कैलकुलेशन आप स्वयं से भी कर सकते हैं। कहता भैया इसका एचसीएफ बताओ। ये समाज जानता है कि अगर दो नंबर हैं, एक बी यहां सी यहां डी, और एचसीएफ बोला जाए तो ऊपर का एचसीएफ होगा, ऊपर वाले वैल्यू का एचसीएफ होगा और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम होता है। ये समाज बहुत अच्छे से जानता है। यानी 12/5 का एलसीएम 1 होता है, नीचे का एलसीएम 39 होगा। यही आंसर। कोको लाइक बोलो हाँ। निर्देशांक अक्षो और रेखा 2x + 3y 6। देखो इसका एरिया का आपको हमने कई बार, जिसने भी कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, इसको कई तरीके से पढ़ाया। पहला तरीका हाईटेक बताया, 2x + 3y = 6। इसमें निर्देशांक अक्ष बोलता है, यानी x एक्सिस में y0, y एक्सिस में x0, यानी ये दो इक्वेशन के साथ ये होती है। इसमें हमने इंटरसेप्ट से बताया, 6 में 2 गया 3, y में 6 में 3 गया तो यहां 2 बराबर 1। तो हमने हमेशा एरिया बताया इसका 1, 3 × 2 यानी 3 आंसर आ गया। ऐसे करके कई बार पढ़ाया। ये एक पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं x एक्सिस ले रहा हूं तो यानी y बराबर 0, y एक्सिस लूंगा तो x बराबर 0। अगर मैंने पहले x एक्सिस ले लिया, x एक्सिस, तो y बराबर 0, तो यहां पर देखा जाए 3,0 आ गया। y एक्सिस ले लूंगा क्योंकि एक्सिस बोल रहा है, तो x बराबर 0, तो यहां पर आ जाएगा 0, ये लाइन ऐसे मिला दी। ये हमारा बन गया कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एरिया 1/2, ये दूरी 3 होती है, ये दूरी 2 होती है, 3 × 2 यानी 3 होगा। अगर आप ये भी नहीं लगा सकते तो फिर आप इसमें आओ, ऐसे करके x एक्सिस, y एक्सिस और 2x + 3y बराबर 6। मेरे मासूम से दोस्तों, यहां से x एक्सिस में y बराबर 0 होता है, x बराबर 0 होता है, रखो y 0, x 3, 3,0, यहां 0,0, यहां 0,2 आ जाएगा। एरिया का फंडा 0,2, 0,0, 3,0 और पहला वाला फिर से रिपीट कर दो, 1/2, कई बार सिखाया, 0 0 0 0, 3 दूना 6, तो यहां से भी 3 आ जाएगा। और भी तरीके हमने बताए हुए हैं इस समाज को। 3 तरीके से एरिया बता दिया, आप कहो तो और 2-4 ठो बता दे। तो ये पैटर्न के क्वेश्चन भर भर के कोऑर्डिनेट, आप यूट्यूब में सर्च करो कोऑर्डिनेट प्रकाश सर मैथ। RS अग्रवाल का 5 घंटा थ्योरी का भी वीडियो पढ़ाया गया है, जिससे आप मोहब्बत से सीखें। बहुत पढ़ा दिया। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 और 12 और 15 से पूर्णतः डिविजिबल हो। प्यारे दोस्तों, जब यहां 9 का बोल दिया यानी 9 का मल्टीपल देख लो, ये होता नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, 6 1 7 5 1 6 नहीं, यानी 10080 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोको लाइक बोलो हाँ। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है एक महिला 78 पेंसिल बेचती है और उसमें से 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ हानि क्या। सभी जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब ये बताओ, 78 पेंसिल बेच रही है तो इसका मतलब 78 पेंसिल लाई होगी तभी तो बेच रही है, 78 खरीदा है तभी तो 78 बेच रही है। उसके बाद जो प्रॉफिट कह रहा है, खुल के कह रहा है 13 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, 13 का सेलिंग प्राइस के बराबर। दोस्तों करिए नहीं, सीखिए। ये 13 इधर आएगा, 78 उधर जाएगा, तो इधर कर दो,
8 में से 3 यानी 6, नहीं 65 एसपी हो गया, 78 सीपी हो गया। दोस्तों अब काटो, 13 से ये 5 बार में, 13 से ये 6 बार में, सीपी के सामने 5 आएगा, एसपी के सामने 6 आएगा। 5/6, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100, यानी 1/5 गुणे 100 यानी 20% इसका आंसर आएगा एज ए प्रॉफिट। 20% इज द प्रॉफिट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल, खुशी मिल रही होगी। क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है यदि ए की आय बी से 60% कम है, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ए 40 कमाता है। ए की आय बी से 60% कम है तो बी की आय ए से कितना अधिक है? दोनों का अंतर 60, कंपैरिजन ए से 40 गुणे 100 यानी 150% हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर 150% हो जाएगा। 16 का आंसर 150%। कहता है 10 255 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये 180 प्लस 75 होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, 10 75, और 10 75 को ये समाज cot 15 कहता है, और cot 15 की वैल्यू 2 + √3 होती है। हमने हमेशा सिखाया है कि 10 15 की जो वैल्यू होती है बच्चा, वो 2 - √3 होती है। cot 15 की वैल्यू सभी को बताइए 2 + √3 होता है। बाकी 10 15 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, 10 15 का पूरक cot 75 होता है। cot 15 का पूरक 10 75 होता है। एक ही ऑप्शंस भी दिख रहा है 2 + √3, तो यही मार दो, मुद्दा खत्म। कहते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। सावधान रहो, a² - b² यानी a - b और a + b नीचे आए, a कॉमन ले लीजिए तो a - b आया, बराबर a³ तो ये a + b ऐसे लिखो, a² + b² माइनस का ab लिखोगे और नीचे x लिखो। देवताओं, काटने की प्राचीन कलाएं आपको मालूम है, ऐसे ही कटता आया है। a उत्थे जाएगा यानी a² + b² माइनस का ab हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपके सामने है। बोलो बोलो, टिल टिल, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक लड़का एक साथ मिलकर किसी कार्य को 60 दिन में कर लेगा, यानी मैन और बॉय मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर लेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है उनकी दक्षताओं का अनुपात 7 और 6, मैन और बॉय की क्षमता 7 और 6। अब एक चीज समझो, 7 और 6 का रेशियो, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाते हैं? 13 खाते हैं। 7 6 13, और कितने दिन लड्डू खाए? 60 दिन खाए। अब हमसे कहता है तो लड़के को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय? लड़का कहता है सर मैं तो एक दिन में 6 ही लड्डू खाता हूं। लड्डू हमारे पास 13 × 60 है तो डिवाइड बाय 6, 6 से ये 10 बार में गया, 13 10 से 130, 13 10 से 130। द राइट है ही नहीं ऑप्शन में। लो, लड़के को अकेले उसी कार को पूरा, ओहो दया दया दया, 7 5 का रेशियो लिखा हुआ है, यानी हमने तो जो लिख रहे थे उसके हिसाब से आंसर सही बता रहे थे। हमारा कॉन्सेप्ट 1% भी गलत नहीं था, लेकिन यहां 5 था, बस यही चीज। तो 7 5 12, 60 × 12 हो गया। बोलो हाँ। बालक की क्षमता 5 है, बालक की क्षमता 5 है, 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दिया तो ये 12 बार, 12 बरैया 144 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। ऐसी गलतियां होती रहती है, इसे माइनर मिस्टेक कहा जाता है, और एग्जामिनेशन हॉल में भी बच्चों के साथ ऐसे खेले होते हैं। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 3 मोटरसाइकिलों की चाल का अनुपात 3 4 5 है। इन मोटरसाइकिल द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा?
मेरे मासूम से दोस्तों, सभी जानते हो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की होती है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की होती है। हमें स्पीड दिया गया है, यानी चाल 3, 4, 5 का, तो जो इसका टाइम आएगा यानी समय 1/3, 1/4 और 1/5 आएगा। बोलो हाँ। 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होगा। 5 चौका 20 यहां आएगा, 15 यहां आएगा, 12 यहां आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों देखा जाए इस लाइन में 60 सभी के नीचे हटा दो, 20, 15, 12 रेशियो होगा। यही इसका आंसर होगा, 20, 15, 12। कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मालूम चला पी रुपया लगाते हो 2p हो जाता है, यानी पी रुपया एज ए ब्याज 5 वर्ष में मिल रहा है। इसका अर्थ यह है, कोई राशि पी लगाया, पी फॉर पैसा, स्वयं का 2 गुना 5 वर्ष में, तो पी एज ए ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4p हमें चाहिए। देवताओं यहां का जो अंतर है वो 3p है, यानी p बराबर 5 वर्ष, तो 3p बराबर 15 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 5 त्याए 15, तो 15 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 का आंसर 15 वर्ष। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य इतना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दोस्तों इसका एलसीएम 2400 है, एचसीएफ 20 है। पहला नंबर कहता हम पहली संख्या को 8 से भाग दे, 60 भागफल, 60 गुणे 8 पहली संख्या हो जाएगी। हमका दूसरी संख्या चाहिए जिसे समाज एस के नाम से जान रहा है, सेकंड नंबर। कट्टा पिट्टी करते हैं, कट्टा पिट्टी 480, इससे ये 5 बार में गया, 5 गुणे 20 यानी 100 आ गया, यानी जो सेकंड नंबर होगा वो 100 होगा। द राइट आंसर ऑफ सेकंड नंबर 100 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। दोस्तों बहुत प्यार से, बहुत स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से सीखिए, सिलेक्शन की ओर बढ़िए। हिमांशु मेरे भाई समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे प्रकाश डाला जाए। देखिए दिमाग चलाइए, आपके सामने ये 17 ये तभी आ सकता है जब a बराबर 2 रखोगे, b बराबर -1। सर कैसे? 2 की पावर 4 ये 16 हो जाएगा, -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 होगा, तो ये 17 आ गया। सर यही 2 क्यों रखा? एक्चुअल में हमारे दिमाग में ये 1 तभी आ सकता है जब ये 2 होगा और ये -1 होगा, यानी जो हमने हिट एंड ट्रायल रखा वो दोनों में सेटिस्फाई हुआ। दिमाग यहां से लगेगा, चेक यहां किया जाएगा। समझ गए? अब उठा के रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 2, यानी 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए, मोहब्बत से और स्पीड के साथ कीजिए। आज के सेट में उसने हर एक चीज पूछ ली है, हर एक चीज पूछ ली है, आप विश्वास नहीं मानोगे, सब कुछ पूछ के बैठा हुआ है। देखो यहां तक कि अलजेब्रा का ये क्वेश्चन भी पूछ के बैठा हुआ है। सभी जानते हैं कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc होती है। बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि ये चीज होती है। प्यारे दोस्तों abc तो यही चीज है कि अगर pq, qr और rp को जोड़ेंगे वो 0 के बराबर होगा, यानी ऊपर की जो वैल्यू आएगी वो 3 हमारे साथ आएगी, p माइनस क्यू हो जाएगा, q माइनस r हो जाएगा और r माइनस p हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो 9 ऐसे रहेगा, p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस p। अब देखो कट्टा पिट्टी खेलते हैं, कट्टा पिट्टी, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 3/9 ये समाज इसे 1/3 के नाम से जानेगा। बोलो मगर प्यार से। खुशी मिल रही है कि नहीं? जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों 24 के बाद 25 नंबर कहता भैया इसका रूपांतरण इनमें से किसके बराबर होगा। दोस्तों हर एक चीज को मोहब्बत से ही हम सिखाते हैं। आप देखो
235 235 235। अगर ये लाइन आपको समझ में आ रही है, जैसे 1 2 3 5 और इस पे रैकरिंग लग गया, तो ये समाज कहता है जितने पर बार लगा है यानी जितने पे छतरी है उतने 9, बगल में एक 0, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओगे जिसमें छतरी नहीं, यानी 1 2 3 4 अपॉन 9990। कहते हैं कि ये कटता है किससे, 2 से ऊपर नीचे काट दो, यानी 617 अपॉन 4995 इज द राइट आंसर। यही इसका आंसर आएगा, 617 अपॉन 4995 आंसर हो गया। 25 के बाद 26। रिंकी एक वर्ष में प्रत्येक बार 150 मिलीलीटर की दर से 3 बार रक्तदान करती है। बहुत अच्छी, मतलब एक वर्ष में 3 बार रक्तदान कर रही है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार रक्तदान किया है और अपने साथ 5-7 लोगों का और भी कराया है, जो हकीकत है। ठीक है, रक्तदान करना चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं, पर अपने शरीर के हिसाब से। अब मालूम चला शरीर के अंदर क्षमता नहीं, खून दान किए जा रहे हो, तो घर वाले पे डंडा उठाएंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे, और करना भी चाहिए, ऐसा भी है। क्षमता अगर शरीर में है तो फिर आप रक्तदान कीजिए, अच्छी बात है। रिंकी एक वर्ष में प्रत्येक बार 150 ml 3 बार दान करती है, यानी रिंकी अपने 450 ml उसने दान कर दिया। अब 5 साल में रिंकी का कितना खून चला गया, तो 5 गुणे 450, गुणा करो, तो गुणा करोगे मेरे भाई तो 5 का 25, 2 हासिल, और कहीं ना कहीं ml में है। अब लीटर में कितना दान किया है, तो 0। तो 2.25 लीटर रक्तदान कर दिया। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 26 के बाद 27 कहता है गुणनफल में इकाई का अंक बताओ, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू। मैं आपको बता दूं, शायद ये पहला ही क्वेश्चन आया है अभी तक इस साल एनटीपीसी का, शायद, मेरे बात समझना, मेरे शब्द सुनना, शायद ये पहला ही क्वेश्चन पूरे एनटीपीसी में आया है। ये 2-4 क्वेश्चन और होंगे पूरे सेटों में, शायद 3-4 क्वेश्चन ही होंगे जहां ये पूछा गया इकाई का अंक बताएं, क्योंकि आसान है ना, इसलिए। एक्चुअल में बच्चा जान गया है कि ये 152 होगा, 152 यानी ये 4 के मल्टीपल से एक एक्स्ट्रा होगा, 52, 13 चुक्कू 52, 7 की पावर 1 देखेंगे तो 7 ही होगा, और 1 की पावर कछु हो, 1 ही होता है, यानी 7 आंसर होगा। समझ गए। 28 नंबर, बच्चा जानता है इस पैटर्न के क्वेश्चन को, हमने बहुत पढ़ाया है। हमने बताया है बच्चा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो ये समास 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। अब चलो x प्लस वाई करते हैं। x प्लस वाई करेंगे तो यहां पर जो हो जाएगा वो √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 अपॉन √2 प्लस √3। बच्चा जानेगा कि इसका ये होल स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स √2 का स्क्वायर प्लस इतना। बट नीचे देखा जाए 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी नीचे -1 आएगा। यहां सावधान रहे, वो उतना खेला है। अब x प्लस वाई की वैल्यू बोल दे तो 5 दूना 10 यानी माइनस का 10 आएगा। लेकिन हमसे कहता है प्रभु दीनानाथ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ, माइनस के 10 का स्क्वायर, यानी ये समाज इसे 100 स्वीकार करेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 100 हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। मासूम से दोस्तों, इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी सभी को जोड़कर खेल जाओ, 5 से भाग दे दो। सर कैसे जोड़े? 5 4 1 5 2 7 7 5 12 12 8 20 यानी 2 हासिल। 5 2 7 7 5 2 7
7 9 7 9 16, 16 और 7 23, 1 24, 25 26, भूल चूक लेनी देनी रहेगी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, 26 तो होना ही नहीं है। देखो ये सब दिमाग में कीड़ा काटने से, 4 5 तो 7, 7 5 12, 8 20, यानी 0 2 हासिल। ये 25 है, 12 27, 27 9 36, 36 36 और 9 45, 1 46 हो गया। नीचे 5 से भाग दो, यानी 9.2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 9.2 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो हाँ। हर चीज को मोहब्बत से सिखा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, पहले बोलो हाँ। दोस्तों माना यही जाता है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया, आपने बहुत कुछ सीखा। आप कमेंट करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा इस चैनल को। जी हाँ, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हो, सपोर्ट कीजिए। और ये कोर्स सिर्फ 99 में बढ़िया आपको मिल जाएगा। देखो माना यही जाता है कि YouTube में अभी तक 1500 के ऊपर वीडियो हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसलिए हमने इसको एक कोर्स डिजाइन किया है। दोनों किताब का एक साथ सोल्यूशन सिर्फ 99 में प्रकाश अवस्थी ऐप में हमने दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल दिया है। दूसरी बड़ी बात, PDF प्रोवाइड किया है। तीसरी बड़ी बात, सारी फैसिलिटी आपको दे दी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।